नमस्कार, मैं मुकेश कुमार और अभी मौजूद हैं दारुल सभा में। जिस तरीके से आपको बता दें, अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज 28,000 जिस तरीके से विद्यालय मर्ज हुए हैं, सरकार की जो घोषणा हुई उसको लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ है और अभी कार्यक्रम खत्म हो गया। तमाम सारे कार्यकर्ता इस समय खड़े हुए हैं। आने वाली क्या कहेंगे? सरकार कहती है कि बच्चों को हम मॉडर्नाइज कर देंगे, उनको सीबीएसई बोर्ड में भेजेंगे, आने वाले समय में बच्चों के हाथ में लैपटॉप होगा, लेकिन आप लोग विरोध कर रहे हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जितना उनका दिल से आभार धन्यवाद दिया जाए, इतना गंभीर मुद्दा, कई पार्टियां हैं लेकिन कोई भी ऐसे गंभीर मुद्दे के मामले में अभी तक सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठाई है। हम ये नहीं कहना चाहते, लेकिन सरकार जो ये काम कर रही है उसका सीधा सा मकसद है कि जब गरीब का बच्चा नहीं पढ़ेगा, गरीब का बच्चा पढ़ के IAS IPS नहीं बनेगा और एक राजनेता नहीं बनेगा, बुद्धिमान नहीं बनेगा, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह दहाड़ने वाला नहीं बनेगा, इसलिए उसको बंद किया जा रहा है कि जब ये गांव के बच्चे हमारे यहाँ नहीं आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही की सरकार, उनकी तानाशाही चलती रहेगी। बिहार जैसी शिक्षा यहाँ कर देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश जो सभी मामलों में टॉप रहा करता था, उत्तर प्रदेश पूरे भारत देश में हर मामले में दहाड़ता रहा है। उस नीति को दहाड़ के 5 किलो अनाज को लेकर के उनके इशारों पे चलती रहे, ये चाहती है भारतीय जनता पार्टी सरकार। वो आधुनिक सुविधा अडानी और अंबानी को प्रोडक्ट करने के लिए जैसे गंगा एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट भेज दिया गया, नौजवानों को नौकरी के नाम पर सिर्फ आंकड़े दिए जाते हैं। हमारे नौजवान खड़े हैं, सब पढ़े लिखे खड़े हैं, कौन सी नौकरी है बता दीजिए। जिसके औलाद ही नहीं है उसको दर्द क्या बच्चों का, कि हमारे बच्चे जो पूरी मेहनत करके, किसानी करके, मजदूरी करके अपने बच्चों को तैयारी कराते हैं, तैयारी करने के बाद जब उनका आंकड़ा आता है तो SC OBC के आंकड़े को क्या किया जाता है, ये जग जाहिर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, मैं भी एक जनपद प्रतापगढ़ का ग्राम पंचायत गरीपुर है, विकासखंड बिहार तहसील कुंडा में, मैं भी दूसरी बार वहाँ का प्रधान हूँ। मेरे गाँव में संविलियन विद्यालय है, प्राइमरी और मिडिल, जिसको संविलियन किया गया। मेरी ग्राम पंचायत SC OBC बाहुल है। उन बच्चों को जो न्याय पंचायत वार भी अगर किया जाएगा तो 9 किलोमीटर की दूरी मेरी न्याय पंचायत की पड़ रही है। इसका मतलब है कि जब वो गांव में आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए रैली और वो निकाल करके बच्चे वहां तक आने के लिए, गरीब किसान अपने बच्चों को वहां तक छोड़ने के लिए, छोटे छोटे बच्चों को तो आ सकता है, लेकिन वो मजदूरी के बहाने की मजदूरी कैसे करने जाएगा, कहेगा कि बच्चे को न पढ़ा नहीं तो मजदूरी छूट जाएगी, उनका पेट कैसे पालेंगे। बहुत सोची समझी राजनीति चल रही है। भाजपा की ये जो थिंक टैंक टीम चल रही है वो यही कह रही है, इन गरीब किसान के बच्चों को पंगु कर दो, अपने आप से घुटनों के बल आ जाएंगे और हमारे 5 किलो राशन के बल पे चलते हुए इनकी सरकार आजीवन बनती रहेगी। लेकिन धन्य है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिन्होंने इतना बड़ा बिगुल फूंका है। और भाजपा सरकार, माननीय योगी जी की सरकार ने अपने पुलिसिया गुंडे से बैरिकेडिंग लगाकर शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हैं, ज्ञापन देने जा रहे हैं, कोई लाठी गोली चलाने नहीं जा रहे हैं। जो कि उनका कार्यकर्ता वो खुद शांत प्रिय है, वो खुद न्याय प्रिय है, इसलिए उनके कार्यकर्ता भी शांति प्रिय चाह रहे थे। कौन सी जरूरत थी बैरिकेडिंग लगाकर गुंडाई करने की? लेकिन क्योंकि मालूम है कि अगर ये शेर राजभवन के गेट पर पहुंच गया और राज्यपाल जी के सामने आएगा, देश की जनता को यह मालूम चलेगा कि कौन सा शेर दहाड़ रहा है, इस सरकार की नींव हिल जाएगी। इसलिए सरकार अपने गुंडों को भेजकर बैरिकेडिंग लगवा रही है। छिपाने के लिए इनका कहने का मतलब सीधी यही है, जैसे कहा देश से गरीबी मिटाओ, तो इन्होंने कहा नहीं, गरीबों को खत्म करो, गरीबी अपने आप मिट जाएगी। इसीलिए इन्होंने कहा कि इस विद्यालय बंद कर दो, शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं रह पाएगी, क्योंकि ये जानते हैं कि बहुजन समाज के बच्चे अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो अपना अधिकार मांगेंगे, और अगर जब विद्यालय ही नहीं रहेगा, ये पढ़ेंगे ही नहीं, तो ये अधिकार क्या मानेंगे? इनकी दिशा मनुस्मृति की तरफ ले जाने की। और इनका एक संकल्प हो गया है, आप देख रहे हैं गाँव गाँव कि देवालय और मदिरालय जगह जगह बनवाएंगे, परंतु विद्यालय बंद करवाएंगे। इनका फार्मूला हो गया है। अब तो कंपोजिट भी खुल गए हैं, तीनों एक ही में मिलेंगे। तीनों बड़े इसीलिए तो, क्योंकि जब कंपोजिट खुल गए हैं तो लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा ना, घर से निकले, पहुंचे, लिए, बीवी बच्चों से विवाद करेंगे, मारपीट करेंगे, और इसी क्रम में, इसी को देखते हुए इसने मदिरालय बढ़ाने का काम किया है कि पीछे विद्यालय बंद करना। तो आज यही, इसी के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी जनता पार्टी के माध्यम से रोड पर उतरने का काम किया, परंतु इस सरकार ने निकम्मापन करके अपनी पुलिस प्रशासन व्यवस्था को लगा करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को राज्यपाल तक जाने से रोका गया है। हम लोगों को रोड पर बैठना पड़ा, परंतु आज तो ये भी एक झलक है, जरूरत पड़ने पे हम लोग रोडों पर उतरकर संग्राम जैसी स्थिति आएगी तो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। जी बाबूजी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बाबूजी संघर्ष करो।